एमिलॉइडोसिस आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें देखते हैं क्या होता है। देखें, उसमें होता है आपकी जो एक प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करते हैं एमिलॉइडोसिस में। एमिलॉइडोसिस में क्या होता है, जो अब आपकी अबनॉर्मल जो प्रोटीन्स की फोल्ड होती हैं वो क्या करती हैं, अबनॉर्मल प्रोटीन की फोल्ड्स आपस में जुड़ के क्लम्प बनाती हैं, क्लम्प टुगेदर मिलके क्लम्प बनाती है। और कहाँ पे बनाती हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल पे, आउटसाइड ऑफ द सेल पे। क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी अबनॉर्मल प्रोटीन क्या बनाती हैं, मिलके एक क्लम्प बनाती हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं। उसके बाद ये किस शेप में चेंज हो जाती हैं, ये आपके रिजिड फाइबर में चेंज हो जाती है, उस स्ट्रक्चर की तरह ये फिर चेंज होती है रिजिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में। और इस रिजिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फाइबरली फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर डेपोजिशन होती है आपकी प्रोटीन की इन फाइबरली फॉर्म, अबनॉर्मल फाइबरली फॉर्म में। और ये फिर ये एक स्पेसिफिक क्या होती हैं, बीटा प्लेटेड शीट की कॉन्फ़िगरेशन को शो करती हैं, बीटा प्लेटेड शीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि एक्स्ट्रा सेलुलर डेपोजिशन होती है प्रोटीन की इन एबनॉर्मल फाइबरली फॉर्म। एबनॉर्मल फाइबरली फॉर्म क्या है, बेसिकली आपका रिजिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है और बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन हमें नजर आ रही होती है। इसके बाद ये क्या करवाती हैं, सेल इंजरी करवाती हैं और सेल इंजरी के बाद इनकी क्या करवा देती हैं, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं अपोप्टोसिस। अब मैनिफेस्टेशन में हमें सिम्टम्स कैसे नजर आएंगी, सिम्टम हमें डिपेंड करेंगी जिस ऑर्गन के अंदर ये एमिलॉइडोसिस हुआ है उसकी सिम्टम्स हर की डिफरेंट होगी। तो मैनिफेस्टेशन वेरी करेंगी डिपेंड ऑन द इन्वॉल्व्ड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है। इसमें होता है सबसे पहले क्या होता है, इसमें रीनल इन्वॉल्व होता है। ये एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले तो नहीं है, रीनल में क्या होता है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा देता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन यूरिन के अंदर मिलती है, उसके अलावा हमें एडिमा मिलता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है। अगर कार्डिक में हार्ट के अंदर अमिलॉइडोसिस हो तो क्या करवा देता है, वो अमिलॉइडोसिस रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो हार्ट के मसल्स हैं वो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यानी प्रॉपर हार्ट क्या होगा, फील्ड नहीं हो पाएगा ब्लड से। इसमें क्या होता है, आपका हार्ट को क्या होगा, डिफिकल्टी टू फील ब्लड इन द हार्ट, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है ना, उसके मसल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जीआईटी में देखें हेपेटोस्प्लीनोमेगली, यानी हेपेटिक और स्प्लीन की दोनों की, लीवर और स्प्लीन की साइज इंक्रीज कर देगा। और न्यूरोलॉजिकल यानी सीएनएस में क्या करेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देगा अगर यहाँ पे डेपोजिशन हो रही है अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रोटीन की। न्यूरोपैथी में हमें वीकनेस, नंब और पेन नजर आती होती है। और अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात करें तो उसमें क्या होगा, मसल्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया का मतलब क्या है, इनलार्ज टंग को बोलते हैं, टंग आपकी इनलार्ज हो जाती है। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है इसकी वजह से। कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो मीडियन नर्व है सप्लाई कर रही होती है वो क्या होती है, स्क्वीज दब जाती है। और उसके अलावा स्किन में हमें वैक्सी थिकनिंग नजर आएगी और इजीली ब्रूज हो जाएगा, बहुत जल्दी इंसान को स्किन पे निशान पड़ जाएंगे। अब एमिलॉइड के डेपोजिट तो हो चुका है आपके ऑर्गन्स में, अब इसको हम स्पेसिफिक स्टेन के जरिए देख रहे होते हैं, स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं एमिलॉइड डेपोजिट को देखने के लिए। यहाँ पे लिखा है एमिलॉइड डेपोजिट को विजुलाइज यानी देखने के लिए हम कांगो रेड स्टेन यूज करते हैं, जो इसको रेड और ऑरेंज कलर ऑन नॉन पोलराइज लाइट पे देती है। और दूसरा ये क्या कहती है, हम एमिलॉइड को डेपोजिट को हम एप्पल ग्रीन बी फ्रिंजेंस यूज करते हैं, जो हमें पोलराइज लाइट पे हम यूज करते हैं, उसका कलर देती है एप्पल ग्रीन बी फ्रिंजेस का। अगर हम हिमोटॉक्सिलिन और एयोसिन यानी एच से क्या, हिमोटॉक्सिलिन, ई से एयोसिन स्टेन यूज करते हैं, ये हमें अमॉर्फस पिंक कलर देती है जहां पे एमिलॉइड के डेपोजिट हुआ हो।